विश्लेषण सुना आपने सर। सवाल तो ये है कि वाकई ये सियासी प्रयोग है क्या, और जो आरोप लग रहा था ओबीसी समाज के अपमान का, क्या ये नैरेटिव उस सवाल को बाईपास कर पाएगा क्या सर? त्यागी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अरविंद जी और सुनील भाई को अभिनंदन देना चाहता हूं कि चलिए एटलीस्ट उन्होंने स्वीकार आज के दिन में कि कांग्रेस के पास 3-3 मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के पास सांसद है, कांग्रेस के पास विधायक है। क्योंकि आजकल तो देश में फैशन बन गई थी, कांग्रेस तो कहीं दिखता नहीं है, कांग्रेस खत्म हो गया है। एनीवे, आई कम बैक टू योर पॉइंट। देखिए, बहुत ही स्पष्ट बात है, यहां पे कहीं पे ओबीसी की बात नहीं हो रही है। अदानी के मामले में राहुल गांधी जी को चुप करने की कोशिश है। आप समझिए, ललित मोदी, आप उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, क्या वो ओबीसी समाज से आते हैं? नीरव मोदी, आप उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, क्या वो ओबीसी समाज से आते हैं? अरे मोदी तो सरनेम है, इसमें समाज कहां बीच में आया? कोर्ट का वर्डिक्ट भी आपने पढ़ा है, मैंने भी बहुत डिटेल में पढ़ा है, मैं भी काफी डिबेटों में जा चुका हूं। लेकिन कहीं पे भी मोदी समाज है ऐसा कहीं पे भी पूर्णेश मोदी जी ने भी नहीं बोला। वो तो मोदी सरनेम के ऊपर उन्होंने डेफर्मेशन दायर किया था। अब जो मोदी सरनेम होती है वो हिंदू में भी आती है, मुस्लिम में आती है, पारसी में आती है, जैन में आती है, इतनी सारी सामाजिक व्यवस्थाओं में मोदी की सरनेम आती है। तो ये समाज के ओबीसी समाज कैसे हो गया? अच्छा, अब जो पूर्णेश मोदी जी की और आप सुशील मोदी जी की बात कीजिए, जब 2019 में ये घटना बनी त्यागी जी, तो ओबीसी यानी कि मोदी सरनेम वाले जो भी नॉर्मल इंसान, आम आदमी है, मेरे और आपके टोक रहा हूं सर, मैं टोक रहा हूं। ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर बार कही जा रही है। देखिए, ओबीसी के अपमान का सवाल जब आपसे पूछा जा रहा है तो आप बिल्कुल तकनीकी बिंदुओं पर घुस जा रहे हैं सर। लेकिन जब ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी क्यों कोर्ट में तत्परता के साथ खड़ी नहीं हुई, तब आप फिर तकनीकी पॉइंट्स पर नहीं आते। त्यागी जी, मैं आपको फैक्ट दिखाना चाहता हूं। देखिए, 2019 में जब ये घटना बनी, 3 साल हो गई है, 3 साल में कहीं पे भी आपने मोदी सरनेम के लोगों ने कभी भी कहीं पे आंदोलन किया हो, आपके पास, मेरे पास एक वीडियो, एक फोटोग्राफ नहीं होगा। दूसरी बात, ये केस गुजरात के केस की बात है। यहां पे यही गुजरात विधानसभा का सत्र चल रहा था, अभी 29 मार्च को खत्म हुआ। वहां पे बिन अनामत आयोग यानी कि जो अपर कास्ट होती है, उसके लिए सरकार ने 500 करोड़ आवंटन किए हैं। लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सिर्फ 166 करोड़ आवंटन किए है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, गुजरात सरकार, भाजपा की गुजरात सरकार ने दिया हुआ विधानसभा का आंकड़ा है। तो ओबीसी का कौन रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा करता है, वो हमको मालूम पड़ गया। राजस्थान की सरकार में ओबीसी को कितना कोटा मिलता है और कितना उनके आयोग को डेवलप करने के लिए पैसा मिलता है, छत्तीसगढ़ में कितना मिलता है, हमें डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन एक बात पक्की है, भारतीय जनता पार्टी 3D के मॉडल पे काम कर रही है, डिस्टॉर्ट, डिफेम एंड डाइवर्ट। और जिस तरीके से स्मार्टली इन्होंने अदानी के मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की। अभी एक महानुभाव बोल रहे थे कि भाई आप पूरी पलटन लेके गए थे राहुल गांधी जी के सपोर्ट में। तो भाई मुझे एक बताइए, भारतीय जनता पार्टी भी पूरी पलटन के साथ अदानी को बचाने के लिए तैयार है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता अदानी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों ऐसा? क्यों एक व्यापारी को? हम तो हमारे नेता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो भारत देश के एक व्यापारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो कैसा रिश्ता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी माने जाने वाली ऐसी बीजेपी एक व्यापारी को बचा रही है। राजस्थान में यही राहुल गांधी तो, अडानी जब वहां पर इन्वेस्टमेंट है तो तमाम चीजें लेकर आते हैं। अरे त्यागी जी, सेबी सेंट्रल एजेंसी है, राजस्थान सरकार की एजेंसी है। ईडी, सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है, राजस्थान की सरकार की एजेंसी है। क्या अशोक गहलोत जी सेबी को, ईडी को, सीबीआई को ऑर्डर कर सकते हैं? अभी जैसे सुनील भाई ने बोला, जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, ईडी सीबीआई की बात की, 2004 से 2014 में यही ईडी ने विरोध पक्ष के नेताओं के 112 केस भ्रष्टाचार के हुए थे, 112 केस। और अभी पिछले 9 साल में मोदी जी की सरकार में यही ईडी ने 3000 से ज्यादा केस कर दिए। आप देखिए तो सही कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग विरोध पक्ष के तमाम पार्टियों के मुखिया के आवाज दबाने की कोशिश जो हो रही है। आपने बोला कि कोर्ट, आपने न्याय तंत्र की बात की, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने सुप्रीम कोर्ट के जजों को रोड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा है। और उन्होंने ही कोट किया था, ये जजों ने, कि भाई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे ही देश के, यही भारतीय जनता पार्टी के शासन के काल में सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी दुख भरी कहानी बोली थी। नहीं है ना सर। अब देखिए, आप तमाम और जो घटनाएं हैं, जो अलग परिप्रेक्ष्य में जो चीजें हुई, उसको यहां पर कनेक्ट कर लेंगे। आपको एक उसी कोर्ट से
अगर सजा मिल रही है राहुल गांधी को तो आप कह देंगे देखिए इन्फ्लुएंस है, और वहीं से जमानत मिल रही है तो कह देंगे ठीक है सर, अदालत ने ठीक फैसला दिया। त्यागी जी, सवाल सजा पे नहीं है, आप समझिए, क्वेश्चन मार्क हमारा सजा पे नहीं है। यहाँ पे पैनल में बैठे हुए सभी लोगों के पास ग्रुप में उनके दोस्त लॉयर होंगे, वकील उनके दोस्त होंगे, किसी को भी पूछ लीजिए, क्रिमिनल डेफर्मेशन में मैक्सिमम सजा क्या किसी को हुई है? नहीं हुई है। क्योंकि जब मैक्सिमम सजा होती है तो कोर्ट 4 फैक्टर के ऊपर फोकस करती है, कैरेक्टर, कंडक्ट, मोटिव एंड आपका नैरेटिव, नेचर, ये 4 फैक्टर के ऊपर फोकस करती है, तब मैक्सिमम सजा होती है डेफॉर्मेशन के केस में। और ये भी क्रिमिनल डेफॉर्मेशन का केस था, सिविल तो था नहीं, लेकिन क्योंकि डेफॉर्मेशन के केसेस का वर्डिक्ट आना बहुत मुश्किल होता है, कोर्ट में साबित होना बहुत मुश्किल होता है त्यागी जी। हमारा क्वेश्चन मार्क न्याय तंत्र ने जो प्रक्रिया का उपयोग किया है उसके ऊपर है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी जी का वर्डिक्ट आते ही 24 घंटे का भी उन्होंने राह नहीं देखा। अरे भाई, गुजराती में वर्डिक्ट आया था, उसको ट्रांसलेट करने में भी 24 घंटा 48 घंटा लग जाता है, अभी तो ट्रांसलेटेड कॉपी भी नहीं आई। तो लोकसभा अध्यक्ष को इतनी जल्दी क्या थी कि राहुल गांधी जी को ऐसे ही सीधा बर्खास्त कर दिया। और उसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी सोचना शुरू कर दिया कि वो वायनाड में बाई इलेक्शन करने की कोशिश कर रहे। दूसरे दिन राहुल गांधी जी को अपने घर खाली करने की नोटिस मिलती है। भाई, भारत देश में ऐसा पास्ट में बहुत बार हुआ, मैं बिलीव करता हूं, मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोगों की सदस्यता गई है, लेकिन कभी इतनी जल्दी किसी सरकार ने नहीं दिखाई है जितनी जल्दी राहुल गांधी जी के केस में हमें देखने को मिली है। इससे साबित होता है कि जो सत्य की लड़ाई राहुल गांधी जी असत्य के सामने लड़ने निकले, वो लंबी लड़ाई है, और ये लड़ाई में कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। ठीक है।